बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर डिले, मैं बिज़ी था जिस वजह से लेक्चर थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, वैसे तो आज सिक्स लेक्चर जो था वो हमने सेक्शन 31 के ऊपर जो था वो ऑनवर्ड सेक्शन 32 ऑनवर्ड है, लेकिन आज जो मैं आपको स्कीम समझाने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन एक्ट की, इससे जो है वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर का जो टाइटल है वो भी यही समझे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन फिंगर टिप्स विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो जो हम अब तक जो है वो कर चुके हैं, जो हम इस वक्त जो है वो कर चुके हैं उसको सामने रखते हुए और जो रह गया है उसको सामने रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को सामने रखें। व्हाट टू प्रेजेंट हो के आपको ना वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है, व्हाट टू प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं इसको और बड़ा कर सकूं ताकि बाद में आपको जो है वो उसको देखने में जो है वो कोई इशू ना हो। ठीक है, व्हाट टू प्रेजेंट से मुराद क्या है कि क्या प्रेजेंट किया जा सकता है, या व्हाट टू रजिस्टर्ड यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है, यानी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। वो है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 22 और सेक्शन 90 से लेकर नेक्स्ट सेक्शन 91। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी डिटेल देखें। सेक्शन 17 वो डॉक्यूमेंट कहता है जिसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। और उसमें कौन सी हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू इमूवल प्रॉपर्टी है, एक कॉपी ऑफ ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट, जब जब वो ऑर्डर और डिक्री ट्रांसफर हो रहा हो या किसी तीसरे बंदे को असाइन हो रहा हो, डिक्री होल्डर आगे किसी को दे रहा हो। ठीक है, अदरवाइज ऑर्डर और हर ऑर्डर और डिक्री को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और एक है अथॉरिटी टू अडॉप्ट। ठीक है, अच्छा इसको गौर से समझ लें क्योंकि इनके ना आगे जाके फिर इनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अथॉरिटी टू अडॉप्ट, कॉपी ऑफ ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट और इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू इमूवल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तीन किस्म के डॉक्यूमेंट है जिसका वो कहता है कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन इनकी कंपलसरी है। जबकि उसके बाद वो ये कहता है कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन क्या है, वो सेक्शन 17(2) है और वो सेक्शन 18 है वो है। और इसके अलावा जो विल है, विल, ठीक है, उसकी भी वो मेरे ख्याल सेक्शन 19 में लिखना भूल गया हूँ कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा, डॉक्यूमेंट दो कंपलसरी बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड है। तो जब अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आप प्लीज़ सेक्शन 90 का हवाला ज़रूर दीजिएगा। ये बेसिकली उस वक्त है जब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में शायद कोई डॉक्यूमेंट हो रहा हो, इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 90 से 91 जो है वो किससे डील करता है जी, उससे कि जिनकी प्रेजेंटेशन जो है वो उनको पेश करना जो है वो कंपलसरी नहीं फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट टू प्रेजेंट यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अब आप ज़हन में बिठा लीजिएगा कि ये सेक्शन 17-18 है। ठीक है, अच्छा अब अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो फिर है अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 45 टू 47 टू 50। ठीक है, यानी अगर आप एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का उसने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछा है तो फिर आप उसमें जो है उसको जो है वो आप उसमें जो है वो भी लिख के आइएगा, जो है ना उसका इफेक्ट भी लिख के आइएगा। सेक्शन 4 वैसे 49 ही है लेकिन बहरहाल मैंने इसमें जो है वो शामिल कर दिया। तो अब आपके ज़हन में एक स्कीम बैठ गई कि सबसे पहले ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बेशक आप इसको व्हाट टू प्रेजेंट के साथ लिख दें व्हाट टू रजिस्टर। ठीक है,
कि रजिस्टर क्या करवाना है। ठीक है, तो ये अब आपके ज़हन में रहेगी ये स्कीम के सेक्शन 17 से 22 और फिर 47 से 50 और फिर 90 से लेके 91 तक जो है वो रेलिवेंट है। सेक्शन 17 से 22 बताता है कौन से डॉक्यूमेंट ऑप्शनल नॉन ऑप्शनल है, और 47 से 90 जो है वो बताता है कि कौन सी किसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ना अफेक्ट क्या होगा उसको, और 1991 जो है कि वो कंपलसरी है लेकिन वो एग्जाम्पशन से जो है वो एग्जेम्प्टेड है प्रेजेंटेशन से। नहीं जी, अब व्हाट टू प्रेजेंट के बाद होम टू प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट करना है, यानी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है हमने डिटेल में पढ़ी लेक्चर, मेरे ख्याल दूसरा लेक्चर था सेक्शन 3 से लेके 16। तो व्हाट टू प्रेजेंट और होम टू प्रेजेंट, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार। व्हेन टू प्रेजेंट, टाइम, वो अब नेक्स्ट आ गया टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, होम टू प्रेजेंट, व्हेन टू प्रेजेंट। ठीक है, और ये है सेक्शन 23 से लेके से आगे। वेयर टू प्रेजेंट यानी प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, वो है 28 से 31, ये हम शायद जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अपना चार्ट बना लें, इसको देख के अपना एक चार्ट बना लें। ठीक है, हु कैन प्रेजेंट, हर कोई तो नहीं ना प्रेजेंट कर सकता, तो ये है सेक्शन 32 से लेके 33, और फिर सेक्शन 40 भी है इसमें ना, इसको हम डिस्कस कर लेंगे वो विल की सूरत में या अथॉरिटी टू अडॉप्ट की सूरत में कौन कौन बंदा इसको जो है वो कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा फिर आपको एक स्कीम आ गई ना समझ में। सबसे पहले व्हाट टू प्रेजेंट, उसके बाद होम टू प्रेजेंट, फिर व्हेन टू प्रेजेंट, फिर वेयर टू प्रेजेंट, और फिर हु कैन प्रेजेंट। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो रेड वाला है ना, इसका मतलब ये है कि ये स्कीम में नहीं आते, लेकिन आप इन चीज़ों को समझें। अब आगे शुरू होना है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर समझने से पहले ये ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स और इंडेक्सेस ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके ऊपर होगा, और मैं आपको बड़े इजी वे में ये बताऊंगा कि बुक्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें एंट्री कैसे होती है, और उसकी प्रोविजन है सेक्शन 51 से लेके 53 और 55। ठीक है, अच्छा, इसी तरह powers and duty of the registering officer in respect of maintenance of the books indexes as well as registration of the document। अब ये जो है ना थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये उसकी पावर्स भी हैं और इसमें प्रोसीजर भी शामिल है। तो मैंने इसको पावर्स में भी लिख दिया, और कुछ जगह पे ये आपको सेक्शन ओवरलैप भी होता नजर आ जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन 51 से जो है वो सेक्शन जो है वो 70 तक है। ठीक है, अच्छा, ये दो करने के बाद अब नीचे आ जाए व्हाट टू डू ऑन प्रेजेंटेशन। कि जब एक डॉक्यूमेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर टाइम पे, और प्रॉपर बंदे ने पेश कर दिया, तो अब क्या करना है, व्हाट टू डू ऑन प्रेजेंटेशन, यानी अब प्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो है वो जो है वो सबसे पहले ये सेक्शन 52 है, एक इंडोर्समेंट करनी है। 34 के तहत जो है वो क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, और इंक्वायरी के दरमियान अगर कोई बंदा बुलाना है तो वो पावर्स ये हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ भी आएगी इसकी। ठीक है, अच्छा, अब आप चलें, अब यानी उसने वो प्रेजेंटेशन के ऊपर जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब है, अब या तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेगा, या क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। तो अब ये है प्रोसीजर व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो फिर क्या प्रोसीजर है, फिर सेक्शन 35(1) और उसका 2, ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। रेड विद, ये सेक्शन 41 विल के बारे में है स्पेशली। ठीक है, विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट। ठीक है, यानी ये इमूवल प्रॉपर्टी के बारे में, और ये विल और उसके बारे में, और आगे कॉमन प्रोसीजर सब के लिए वो ये है सेक्शन 58 से 53। ठीक है, और विल के बारे में कुछ स्पेशल प्रोसीजर भी है, वो 42 से लेके 46 ये है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट वो ये है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट वो ये है। ठीक है, और स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिपॉजिट एंड डिस्पोजल ऑफ विल वो ये है। ठीक है,
अच्छा ये तो हो गया ना जब डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोसीजर व्हेन डॉक्यूमेंट इज रिफ्यूज टू बी रजिस्टर्ड, जब डॉक्यूमेंट उसने रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर आप सेक्शन 53 के साथ मिला के पढ़ें, सेक्शन 71 से लेके सेक्शन 77। इंशाल्लाह इसको भी हम लोग जो है वो करेंगे। अच्छा अब फिर रेड आ गया, इसका मतलब थोड़ी सी इंडिपेंडेंट चीज आ गई। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट। अब स्पेशल प्रोसीजर आ गया कि अगर गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो सेक्शन 88 से 89 है। अच्छा अगर किसी प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी है प्रोसीजर में, रजिस्ट्रार से होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताएगा सेक्शन 87। ठीक है, और ये आपको प्रोपोजिशन भी आ सकती है, 87 को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये ना बाद में जब ज़ाहिर बात 1908 में फ़ोटोकॉपी मशीन तो नहीं थी, तो ये 1962 में जब फ़ोटोकॉपी मशीन आ गई तो फिर ये हुआ कि भाई वो फ़ोटोकॉपी अगर उसकी होनी है या टेस्टेड कॉपी तैयार होनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो ये भी एक स्पेशल प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए सेक्शन 78 से 80 है। अगर कोई वायलेशन करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, उसकी पेनल्टीज़ 81 से 84 है। तो बच्चों आप बताएं, अब आपको एक स्कीम समझ आ गई रजिस्ट्रेशन एक्ट की? ठीक है, व्हाट टू प्रेजेंट, होम टू प्रेजेंट, व्हेन टू प्रेजेंट, वेयर टू प्रेजेंट, हु कैन प्रेजेंट। ठीक है, बुक्स एंड इंडेक्सेस टू बी मेंटेन फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा अब हम जो है ना हमने माशाल्लाह इसी तरह से किया है, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं ना उसको मैं ना अब अगले लेक्चर में क्लियर करता जाऊंगा, ताकि हमारे सेक्शन 7 के साथ मुकम्मल होते जाएं। मसला हमने सेक्शन 17 से 22 तो पढ़ा है, लेकिन हमने सेक्शन 47 से 50 नहीं पढ़ा और 90 टू 91 नहीं पढ़ा। तो इंशाल्लाह जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं इसको वो जो आपका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था कंपल्सरी डॉक्यूमेंट, उसके साथ इसको मिला के, तो ये हमारा एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा मुकम्मल है होम टू प्रेजेंट, ये हमने पढ़ा है। ये हमारा मुकम्मल है व्हेन टू प्रेजेंट, ये हमारा मुकम्मल है वेयर टू प्रेजेंट। अच्छा हु कैन प्रेजेंट, ये अब हमने आगे जो है वो पढ़ना है कि हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, ये जो है वो बड़ा इजी है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह जो है मैं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, शेयर भी कीजिएगा इसको आगे।